नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काउंसलिंग शेड्यूल आज जारी हो जाएगा। 2 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग होना तय है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज का हेडलाइंस क्या है? कम गुणांक वालों के चयन पर अफसर तलब। टीटी 2019 पर सरकार से मांगी गई जानकारी। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु जनपद कन्नौज में आवंटित 1500 पदों पर काउंसलिंग हेतु चेक बिंदु क्या क्या है, इस पर भी आज चर्चा किया जाएगा। और डीएलएड गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े गए 105 अभ्यर्थी। बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में गड़बड़ी, पहले भी पर्चा हुआ था लीक। यूपी टेट बीटीसी के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर किए गए अपलोड। सचिव ने सभी बीएससी से कहा प्रमाण पत्रों का करें सत्यापन। और अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं बन पाएंगे प्रबंध समिति के सदस्य। 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ पूरा। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में होना है चयन। और आयोग पहुंचा 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव। विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू किया। नए सिरे से भर्ती का प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग में परिवार कल्याण है, राजस्व लेखपाल है, कृषि है, ग्राम विकास है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, लेखा परीक्षक है, लोक निर्माण है, समाज कल्याण है, सचिवालय प्रशासन है और माध्यमिक शिक्षा परिषद। और अब आईआईटी व एनआईटी में सत्र से 2021-22 से मातृभाषा में होगी पढ़ाई। स्टार्टअप के लिए सरकार हर माह देगी 15,000 रुपये का भत्ता। भत्ते के लिए जो मानक होगा, स्टार्टअप प्रमोटर पूल में कहीं सेवा योजित ना रहे हों, पारिवारिक वार्षिक आय 10 लाख से अधिक ना हो, स्टार्टअप ने अन्य किसी फंड योजना से राशि का लाभ न लिया हो। वहीं आईआईटी बेचू में भी मातृभाषा में पढ़ाई के लिए आदेश का इंतजार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की नई शिक्षा नीति पर उच्च स्तरीय बैठक में फैसले के बाद बेचू में भी शुरू की गई तैयारी। और उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद सीएम ने दिया निर्देश, केवल सूचना देकर कर सकते हैं कार्यक्रम, गाइडलाइन का रखें ध्यान। 47 पंचायत सचिवों पर होगी कानूनी कार्रवाई। नहीं बनाई थी सूची, 1.5 साल में मेधा सूची न देने वाले पंचायत सचिव पर शिकंजा। और रुइया में 23 पंचायत सचिव घेरे में। शिक्षा बहाली लटकाने वाले 27 पंचायत सचिव पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1.5 साल में भी औपबंधिक मेधा सूची नहीं देने वाले इन पंचायत सचिव पर शिकंजा कसा है। वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार की तरफ से एक आदेश ऐसा भी होना चाहिए कि मानवीय त्रुटि या फिर कोई भी त्रुटि हो जो मेरिट प्रभावित ना करती हो, एक हलफनामा लेकर के सबकी काउंसलिंग और विद्यालय आवंटित किया जाना चाहिए। और मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, स्थान हो सम्मान हो अधिकार कार्यक्रम। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, तो क्या इनके द्वारा जारी आदेश 37,000 पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा इस भर्ती परीक्षा पर। कारण क्या होगा कि इससे पहले जो 31,000 वैकेंसी हुआ था उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद का ही प्राथमिक स्कूलों में 31,277 शिक्षकों की अंतिम जिला आवंटन सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन का मुद्दा फिर तूल पकड़ गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बार शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले बेसिक शिक्षा परिषद को छोड़ करके विभाग के आला अफसरों को अब तलब किया है। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ विभाग के अफसरों से मतलब है। आयोग इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची में जगह न पाने वाले शिवशंकर व अन्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजा था। 69,000 पदों में से 31,277 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। इनमें से उच्च गुणांक वाले का यह भर्ती चयन सूची में नहीं है, जबकि कम गुणांक वालों की चयनित किया गया है। तो इसमें आरक्षण व अन्य नियम में अनियमितता हुई थी, ऐसे कहा शिकायत की गई है इसमें। और वहीं टेट 2019 में सरकार से मांगी गई है जानकारी कि क्वेश्चन जो गलत थे 5, उस पर अभी तक क्यों फैसला नहीं किया गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाले याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी। याचिका में परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा नियामक पदाधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता का तर्क है टीटी परीक्षा का परिणाम 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। इसके बुकलेट श्री सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं है। न्यायालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। वहीं सहायक अध्यापक भर्ती हेतु जनपद कन्नौज में आवंटित 1500 हेतु काउंसलिंग में जो चेक बिंदु होता है उसको पता कर लेते हैं। पहला चेक बिंदु होता है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट शुल्क लिया जाएगा, जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो शुल्क है उस सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से ही होना चाहिए यहाँ पर। और जो डिमांड ड्राफ्ट यानी जो बैंक ड्राफ्ट है वो नेशनल बैंक का ही होना चाहिए।
यहाँ पे देखिए HDFC बैंक, IIC बैंक, यानी किसी प्राइवेट बैंक का ना होकर के सरकारी बैंक का होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, ये सब बैंक का होना चाहिए जो गवर्नमेंट बैंक है। किसी भी प्राइवेट बैंक जैसे IIC बैंक, HDFC बैंक, इस सब बैंक का नहीं होना चाहिए। दूसरा है समान वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 का बैंक ड्राफ्ट लिया जाएगा जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई भी बैंक ड्राफ्ट नहीं लिया जाएगा। शासनादेश संख्या 344 65/2020। फिर दिनांक 13/5/2020 के बाद का कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि शासनादेश में उस समय का शासनादेश जब लागू हुआ था उसके बाद का। नीचे शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा मान्य या समकक्ष बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अन्य किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पत्र मान्य नहीं होंगे। शिक्षा मित्रों के अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो शासनादेश वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये प्रमाण पत्र जब जून में बन रहा था तो इसका वाला पॉइंट दिया गया। अब आपको 2020 वाला बनवाना होगा जो कि बैंक ड्राफ्ट हो या फिर एफिडेविट हो। वहीं जब आप विज्ञापन निकला था उसके बाद का कोई प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए जिसमें जाति वाला था और निवास वाला था, लेकिन इस पर संशोधन का अवसर जल्द ही शासनादेश जारी करके दिया जाएगा। सरकारी अर्ध सरकारी पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे देखिए कई लोगों की अनापत्ति नहीं मिल पाया था। एक ही जैसे 68,500 में कुछ लोग नज़दीक जिला के लिए फॉर्म भर दिए थे लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया था। वहीं बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के विद्यालय की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा मान्य होना चाहिए। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर पंजिका सूची में अनिवार्य रूप से करा लिए जाए। किसी भी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर छूटने न पाए। हस्ताक्षर के साथ साथ काउंसलिंग के दिनांक का भी अंकन अवश्य हो। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आप लोग खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सिग्नेचर छूट गए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो खुद ध्यान रख करके अपने हस्ताक्षर करवा लेंगे। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी मूल शैक्षिक अंक पत्र एवं हस्ताक्षर पंजिका सूची में हस्ताक्षर से मिलान करके क्रमानुसार मूल अभिलेख 25-25 के बंडल में बात कर रखा जाएगा। इन कॉलेज वाले के लिए है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य मूल प्रमाण पत्र उसकी 2 प्रमाणित 6 प्रति जमा की जाएगी। मूल प्रमाण पत्र जमा करते समय ध्यान रखा जाए कि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा रंगीन या कूट रचित न हो। यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी पाया गया तो तत्काल शिकायत प्रकोष्ठ के अधिकारी से संपर्क स्थापित करते हुए अवगत कराए जिससे उसके विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अपने प्रमाण पत्र को जो स्वप्रमाणित हो जमा करते समय ध्यान रखा जाए किसी अभ्यर्थी द्वारा रंगीन या कूट रचित न हो, मतलब कोई चिन्ह न लगाया गया हो जिससे उसकी अलग पहचान होती हो। 100 रुपये के शपथ पर जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के पद नाम से हो जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख हो। पासपोर्ट साइज 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ 25-25 रुपये टिकट के 2 सादे लिफाफे में होने चाहिए। आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों का मिलान मूल शैक्षिक अंकों पत्र से किया जाएगा। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर फाइल में नोट अंकित किया जाएगा तथा शाम को काउंसलिंग समाप्त होने पर लिखित रूप से इस तथ्य को श्री विमल कुमार पांडे व श्री प्रदीप कुमार सक्सेना लिपिक को अवश्य अवगत कराएंगे। और 100 रुपये वाला जो बैंक एफिडेविट होगा वहाँ पर देखिए फ़ोटो भी चिपकाना होगा और आपको ऐसे बनवाना होगा। ये था आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो प्रयागराज सचिव के नाम से ही होना चाहिए और नेशनल बैंक का होना चाहिए, प्राइवेट बैंक का नहीं होना चाहिए।